हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों सोच के देखो, अगर तुमने कभी सपना देखा है कि अपने दुश्मनों पर पिरानास छोड़ दो, साल भर ब्लैक आउटफिट्स पहनो और सुबह का नाश्ता से पहले मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर लो, तो भाई तुम्हारे अंदर थोड़ी सी वेडनेसडे एडम्स जरूर छुपी है। लेकिन सवाल यह है, ये डेड पेंगुइन जो एक छोटी सी क्रिपी कार्टून स्केच थी, कैसे बन गई नेटफ्लिक्स की शॉर्ट स्विंगिंग साइकिक मर्डर सॉल्विंग गॉथ सुपरस्टार। तो स्वागत है मेरे ट्विस्टेड दोस्तों, मैं हूँ तुम्हारा होस्ट और आज हम कर रहे हैं पोस्टमार्टम वेडनेसडे एडम्स की एवोल्यूशन का, जैसे उसके फेवरेट ऑटोप्सीज होते हैं। दोस्तों कॉमिक स्ट्रिप के जन्म से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट सिटकॉम तक और फिर नेवरमोर एकेडमी की क्वीन बनने तक, ये सफर एकदम चिलिंग है। ओरिजिन्स वेडनेसडे का जन्म। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्लैशबैक। वेडनेसडे एडम्स का जन्म हुआ चार्ल्स एडम्स के दिमाग में, वो कार्टूनिस्ट जो द न्यूयॉर्कर के लिए क्रिपी सिंगल पैनल कॉमिक्स बनाता था। तब उसका नाम भी वेडनेसडे नहीं था, मतलब पूरी एडम्स फैमिली बिना नाम के ही चली जा रही थी, बस क्रिपी, कुकी और फनी, एकदम डार्क तरीके से। फिर दोस्तों 1964 के टीवी सीरीज के टाइम चार्ल्स ने डिसाइड किया उस लड़की का नाम होगा वेडनेसडे, और इंस्पिरेशन नर्सरी राइम से। वेडनेसडे चाइल्ड इज फुल ऑफ वो, मतलब नाम ही इतना डूम फील्ड है कि लगता है डेस्टिनी खुद लिखी गई थी। और दोस्तों अगर एक रेड फ्लैग काफी नहीं था तो उसका मिडिल नाम था फ्राइडे, मतलब बच्ची का हॉरोस्कोप ही दुख भरा था। ग्लोबल नेम गेम। अब दोस्तों एक फन ट्राइविया, वेडनेसडे का नाम दुनिया भर में सेम नहीं है। स्पेन में उसे कहते हैं मेरकोल्स, इटली में मेरकोल्ट, ब्राजील में वेंडिना और लैटिन अमेरिका में मेर्लिना। दोस्तों यहाँ इसका नाम अलग हो पर कैरेक्टर सेम, मॉर्बिड, थोड़ी अजीब और हमेशा अपनी ही दुनिया में एक स्टेप अहेड। सिटकॉम ईयर्स। अब दोस्तों 1960s के ब्लैक एंड व्हाइट सिटकॉम वर्जन में वेडनेसडे काफी स्वीट थी, मतलब थोड़ा इनोसेंट लगती थी आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से। हाँ, जिलोटाइन और पैटी स्पाइडर्स के साथ खेलती थी, लेकिन बैलेट भी करती थी। यहाँ सिर्फ 6 साल की बच्ची जो अपने स्पाइडर होमवर्क पर पोएम्स लिखे और डेथ सीन्स स्केच करें। और अगर आपके बच्चे ने ऐसा होमवर्क सबमिट किया होता तो पेरेंट टीचर मीटिंग कैंसिल हो जाती, डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट बुलाना पड़ता। शेपिंग द मॉडर्न वेडनेसडे। अब दोस्तों समय के साथ वेडनेसडे का कैरेक्टर इवॉल्व होता गया, कभी मिस्चीवियस, कभी थोड़ा सिनिस्टर, और फिर आई नेटफ्लिक्स वाली वेडनेसडे जो सबसे ज्यादा डार्क, रेडिकल और सेवेज फॉर्म में सामने आई। बॉर्न ऑन नवंबर 13th, जो कि फ्राइडे द 13th था। क्या कोइंसिडेंस है ना दोस्तों। ये वेडनेसडे खुशी से एलर्जिक ही नहीं बल्कि खुशी से एनिमी भी है। और फिर नेटफ्लिक्स के शो में एंट्री देखो, अपने भाई पक्सली को बुली करने वाले लड़कों पर रिवेंज लेने के लिए स्विमिंग पूल में छोड़ दिए पिरानास, मतलब ये तो एडम्स फैमिली वर्जन ऑफ एंटी बुलिंग कैंपेन हो गया। रिजल्ट एक्सपेल्ड, तो उसके पेरेंट्स गोमेज और मोर्टिसिया उसे भेजते हैं नेवरमोर एकेडमी, एक गॉथिक हॉगवर्ट जैसा स्कूल जहाँ वैम्पायर्स, सायरन्स, सेफ शिफ्टर्स सब बैठे हैं। और फिर भी वेडनेसडे सबसे ज्यादा ऑड निकली। अब वहाँ उसकी रूममेट बनती है एनिट सिंक्लेयर, जो रेनबो स्वेटर्स, टिकटॉक वाइब्स और के पॉप वाली बंदी है, मतलब पूरा अपोजिट। अब दोस्तों इन दोनों की केमिस्ट्री ऐसी है जैसे हॉरर शो के अंदर एक सिटकॉम चल रहा हो। यहाँ धीरे धीरे वेडनेसडे को दोस्ती, बॉन्डिंग और एक नई दुनिया का टेस्ट मिलता है। एनिट के साथ, यूजिन बी किड के साथ और जेवियर और टाइलर जैसे बॉयज के साथ जो खुद डेंजरस सीक्रेट छुपा रहे होते हैं। मिस्ट्री एंड मर्डर। लेकिन दोस्तों वेडनेसडे के पास लव ट्रायंगल के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि टाउन ऑफ जेरिको में ब्रूटल मर्डर्स हो रहे हैं और उसके साइकिक विजन्स उसे डायरेक्ट मिस्ट्री में खींच लेते हैं। और वहाँ उसकी मुलाकात होती है उसके एंसेस्टर गुडी एडम से, जो सेंचुरीज पहले जिलोट जोसेफ क्रैकस्टोन का शिकार बनी थी। दोस्तों यहाँ गुडी और वेडनेसडे दोनों रेवंस होते हैं, रेयर सीयर्स, जो ज्यादा डार्कनेस देखने के लिए कर्ज्ड होते हैं। यहाँ दोस्तों गुडी की गाइडेंस के साथ वेडनेसडे अनकवर करती है फैमिली सीक्रेट्स, क्रैकस्टोन की हिस्ट्री, गेट्स फैमिली का रिवेंज और अपने फादर गोमेज पर मर्डर का फॉल्स ब्लेम। अब वो अपने फादर का नाम क्लियर करती है, मोर्टिसिया से थोड़ा सा रिस्पेक्ट अर्न करती है और ट्रूथ के और करीब पहुंचती है। लेकिन जेरी को एकदम स्नैक पिट निकला, मेयर मर्डर हो गया, प्रिंसिपल विम्स डिस्गाइज में मर गई और बेचारे थिंग को भी स्टेप कर दिया गया। द बिग रिवील। अब दोस्तों सबसे बड़ा धमाका होता है। हाइड मॉन्स्टर जो टाउन को टेरराइज कर रहा था वो निकला टाइलर, वेडनेसडे का ऑलमोस्ट बॉयफ्रेंड, मतलब दोस्तों अभी तक की सबसे ऑकवर्ड ब्रेकअप स्टोरी। और दोस्तों उसके पीछे मास्टरमाइंड थी मर्लिन थॉर्निल, जो एक्चुअली लॉरेल गेट्स निकली और उसका मिशन था द क्रैकस्टोन को रिजरेक्ट करना। दोस्तों यहाँ क्रैकस्टोन जिंदा होता है और भी ज्यादा इविल बनकर वापस आता है, लेकिन वेडनेसडे अपने रेज, करेज और गुडी की घोस्ट हेल्प के साथ उसके हार्ट में डैगर घुसाकर खत्म कर देती है, एडम्स स्टाइल। और फिर यहाँ पे हम पहली बार देखते हैं कि वेडनेसडे थोड़ी सी मेल्ट होती है, वो इनिट को हक करती है, जेवियर का फोन एक्सेप्ट करती है, मतलब थोड़ा थोड़ा लोगों को अपनी जिंदगी में अलाउ करती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो एडजस्ट करने लगती है उसके फोन पे आता है एक एनोनिम्स स्टॉकर मैसेज, मतलब नेक्स्ट सीजन का पूरा सेटअप। और उसकी फैंटी स्माइल देखकर लगता है वेडनेसडे एक्चुअली थ्रिल्ड है। वाइसी एंड्योर्स। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि वेडनेसडे हर जनरेशन में क्यों सरवाइव करती है। लुक,
नेटफ्लिक्स ने उसको गॉथ लुक परफेक्शन तक पॉलिश किया। ट्विन ब्रेड्स, पेल स्किन, ब्लैक आई शेडोज और आइकॉनिक ब्लैक डांस ड्रेस जो एक साथ विक्टोरियन फ्यूनरल भी लगती है और प्रॉम नाइट एपोक्लिप्स भी। पर्सनैलिटी ब्रूटली ऑनेस्ट, अथॉरिटी से एलर्जिक और डेथ से फैसिनेटेड, लेकिन अपने दोस्तों और फैमिली के लिए फियर्सली लॉयल। पावर्स, साइकिक विजन्स जो पास्ट और फ्यूचर को हॉन्ट करते हैं। रेवन होने की वजह से उसके विजन्स और भी वायलेंट और अनबियरेबल होते हैं, लेकिन वो उन्हें वेपन बना लेती है। बियॉन्ड द पावर्स, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैजिक के बिना भी वेडनेसडे एक फोर्स है। शॉर्ट फाइटिंग में एक्सपर्ट, फेंसिंग चैंपियन, ऑटोप्सिस परफॉर्म कर सकती है, लैंग्वेजेस बोल सकती है, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, लैटिन, और अपने स्पेयर टाइम में क्राइम नॉवेल्स लिख लेती है। तो तुम बताओ 16 साल की एज में तुम क्या कर रहे थे? द गॉथिक सुपर हीरो। अब दोस्तों सच कहें तो वेडनेसडे एडम्स एक गॉथिक सुपर हीरो है। साइकिक डिटेक्टिव, टैक्टिकल मास्टरमाइंड, लेस कफ्स वाली वॉरियर। दोस्तों वो विलेंस को स्टैप करेगी, कॉप्स को आउट स्मार्ट करेगी, बुलिस को इम्प्रेस करेगी और एक ही लाइन में तुम्हारी आत्मा तक को इंसल्ट करेगी। और ये सब करते हुए वो लगेगी जैसे हॉन्टेड पेंटिंग से निकली हो। फाइनल थॉट्स दोस्तों, इसीलिए वेडनेसडे हमेशा सरवाइव करती है, चाहे वो कॉमिक पैनल हो, सिटकॉम स्वीटहार्ट, क्रिस्टीना रिकी की वर्जन हो या फिर जेना ऑर्टेगा की गॉथिक एवेंजर। वेडनेसडे कभी बैंड नहीं होती, कभी फिट इन नहीं करती और कभी कभी करना चाहती भी नहीं। उसका मिशन है स्टैंड आउट करना, एलोन, इरी और अनफॉरगेटेबल। यहाँ कार्टून स्ट्रिप से लेकर साइकिक शोडाउन्स तक वेडनेसडे का सफर एकदम इंसेन रहा है और उसने एक भी बार स्माइल नहीं किया। शी इज नॉट जस्ट फुल ऑफ वो, शी इज फुल ऑफ वाव। तो अगर कहीं सैलो की हॉन्टिंग आवाज सुनो या स्विमिंग पूल में पिरानास की स्मेल आए तो डरने की जरूरत नहीं है। वेडनेसडे एडम्स आसपास ही होगी और सच बोले तो दुनिया उसके साथ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये ओरिजिन वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।